क्या बोर्ड्स के एग्जाम में 95% से ऊपर मार्क्स लाया जा सकता है मैथ्स में? बिल्कुल लाया जा सकता है। क्या ये रियलिस्टिक है? बिल्कुल रियलिस्टिक है। तो फिर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स क्यों नहीं आ पाते? देखो बच्चों, मैं आज इस वीडियो के अंदर तुम्हें यही बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे ये मार्क्स क्यों नहीं ला पाते और जो लेके आते हैं वो बहुत कम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तुमने देखा होगा कि 60, 70, 80 इवन 90 तक ना बहुत सारे बच्चे टच कर जाते हैं मार्क्स क्लास 10th के बोर्ड्स में, बट जब तुम 95% से ऊपर का टारगेट रखते हो ना, तो रैंडमली कुछ भी करने से मार्क्स नहीं आ जाएंगे। उसके लिए तुम्हारे को एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या स्टेप्स है, वो अभी मैं थोड़ी देर में इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा तुम्हारे को। बट हमारा आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि हम 95% की तैयारी कैसे करें। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और मैं कुछ तुम्हें स्टेप्स बताऊंगा, वो स्टेप्स फॉलो करो। 100% तुम्हारे को चेंजेस दिखाई देंगे और कंसिस्टेंटली अगर तुमने उस चीज को फॉलो कर लिया तो बिल्कुल 95% को तुम फोड़ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, तुम लोग देख पा रहे होगे बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है टारगेट 95% और मैंने 4 स्टेप्स की बात की है। कितने स्टेप्स की? 4 स्टेप्स की बात की है। सबसे पहला मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि माइंडसेट शिफ्ट क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा होगा नॉलेज बेस, तीसरा होगा प्रेजेंटेशन और फोर्थ एंड लास्ट होगा हमारा एग्जाम रेडी। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों माइंडसेट शिफ्ट की। देखो, जब तक तुम अपने माइंड से ये नहीं निकालोगे ना कि यार 95% वाले बच्चे जीनियस होते हैं, है ना, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, बहुत टॉपर वाले बच्चे हैं, तब तक तुम इस चीज को टारगेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात कि 95% को टच करने के लिए, 95% से ऊपर लाने के लिए तुम्हारे को अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी। बच्चों, जो अभी तुम करेंटली सोच रहे हो ना, उससे हटके ये सोचो कि मैं भी अचीव कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके लिए तुम्हारे को ये भी नहीं सोचना कि यार मुझे पढ़ते रहना पड़ेगा, मुझे 12 घंटे पढ़ने हैं, मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं, मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं। ये सब चीजें हमें नहीं करनी। हमें 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे की पढ़ाई नहीं करनी है बच्चों। बस हमारे को ये अपने माइंड के अंदर रखना है कि मैं भी कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मैं इस मार्क्स को टच कर सकता हूं। तो पहली बात हुई हमारी माइंडसेट शिफ्ट की। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, जो कि है हमारा नॉलेज बेस। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, जब तक तुम्हारे को सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी ना, तब तक तुम इतने बड़े मार्क्स को टारगेट नहीं कर सकते। अब सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए सबसे पहले तुम्हें पकड़ना पड़ेगा एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट, कोई भी शॉर्टकट नहीं, नो शॉर्टकट। एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ो कि बिल्कुल तुम्हें रट जानी चाहिए। कम से कम इसका तुम्हें 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा बच्चों। 2 टाइम्स रिवीजन मैंडेटरी है। सब चीजों को साथ में करते हुए, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, किसी भी एग्जाम्पल को, बिल्कुल इसको तुम्हें रट जानी है एनसीईआरटी को। ये सबसे पहला काम करना है तुम्हें नॉलेज बेस के अंदर। दूसरा काम, तुम्हारे को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। अब बात ये आती है भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कहां से करूं? तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए जहां भी तुम ट्यूशन जाते हो, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, रिफ्रेशर्स होंगी तुम्हारे पास, किसी से भी तुम टिक करवा सकते हो कि यार ये सारे क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर के अंदर, उनको जरूर करना है तुम्हें। तो सिर्फ एनसीईआरटी से बात नहीं बनेगी इतने मार्क्स के लिए। एनसीईआरटी के साथ साथ तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट बुक से। वो तुम फिगर आउट कर लोगे मेथड, किस तरीके से तुम्हें कहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाए ताकि तुम उसको कर पाओ। ये दोनों चीजें हमारी नॉलेज की बेस को बच्चों स्ट्रॉन्ग करेगी, मजबूत करेगी, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस नहीं होगा तुम इस मार्क को टारगेट नहीं कर सकते। तीसरी बात, प्रेजेंटेशन की। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, रैंडमली कुछ भी चीज लिख देते हैं। कैलकुलेशन किया, कोई स्टेप्स नहीं लिखा, कोई गिवन नहीं लिखा, है ना, कोई टू फाइंड नहीं लिखा, टू प्रूव नहीं लिखा, ज्योमेट्री के अंदर फिगर्स नहीं बनाए। तो इस तरीके से तुम इसको टारगेट नहीं कर सकते बच्चों। देखो, प्रेजेंटेशन बोर्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करेगी। और प्रेजेंटेशन की जो तुम सोचते हो ना कि एग्जाम में जाके मैं प्रेजेंट कर दूंगा, अच्छे से स्टेप्स डाल दूंगा, वो नहीं होगा। इसकी आदत तुम्हें डे 1 से करनी पड़ेगी, फर्स्ट डे से करनी पड़ेगी। एक भी क्वेश्चन कर रहे हो तुम्हारे को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। ऐसे सोचो मैं एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, एग्जाम के लिए ही मैं लिखने जा रहा हूँ। जहां पे गिवन की जरूरत है वहां पे गिवन लिखो, जहां पे टू फाइंड लिखना है वहां पे टू फाइंड लिखो, जहां पे टू प्रूव लिखना है वहां पे टू प्रूव लिखो, जहां पे प्रूफ है वहां पे प्रूफ करके दिखाओ, जहां पे फिगर की नीड है वहां पे फिगर बना के दिखाओ बच्चों, है ना। जहां पे तुम्हारे को लगता है कि स्टेप के हिसाब से क्वेश्चन को ब्रेक किया जा सकता है, जहां पे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है,
उस फॉर्मूले को लिख के दिखाओ, है ना। सारे स्टेप्स को तुम्हारे को लिख के दिखाने हैं, एग्जाम में नहीं, एग्जाम से पहले जब तुम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, जब तुम ये अपना नॉलेज बेस तैयार कर रहे होगे ना, तभी से तुम्हें को प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है बच्चों। तभी तुम बोर्ड्स के लिए अपनी मसल की मेमोरी को डेवलप कर पाओगे। तब तुम्हें वहां जाके सोचना नहीं पड़ेगा कि यार सिंस कहां लिखूं मैं, सो कहां लिखूं, हेंस कहां लिखूं, देयरफॉर कहां लिखूं। क्यों? क्योंकि तुमने इतने सारे क्वेश्चन उसी स्टाइल से कर रखे होंगे बच्चों। तो ये अपना थर्ड स्टेप हो गया प्रेजेंटेशन। फोर्थ काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रेडी। अब बात आती है कि हम खुद को एग्जाम रेडी कैसे करेंगे। इसके लिए बेस्ट सोर्स होता है तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू। तुम चाहो तो इसको चैप्टर्स के साथ भी कर सकते हो, चैप्टर्स के हिसाब से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। कैसे करोगे? जब तुमने एनसीईआरटी कर ली, जब तुमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिया, उस चैप्टर को उठाया, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर डाले। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जब तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब तुम टाइमिंग के साथ 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे का अलार्म लगा के बिल्कुल एग्जाम वाले कंडीशन में 10:30 से लेके 1:30 तक का जो टाइम होता है तुम्हारा, उस टाइम पे बैठ जाओ। सैटरडे संडे बैठ जाओ एग्जाम से पहले, ताकि तुम्हारे को बिल्कुल एग्जाम रेडी वाला जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो मिल जाए। और इसमें तुम क्या करोगे? पूरा एक सैंपल पेपर कर लो 3 घंटे का, अपने टीचर से चेक करवा लो, या जो तुम्हारे पास एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होगा किसी भी ईयर का, उसको पकड़ लो। इस तरीके से तुम अगर 5 से 10 साल के पेपर्स कर लोगे ना बच्चों, तुम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे इस चीज को स्कोर करने के लिए। बस ये 4 स्टेप्स करनी है। दोबारा एक बार बताता हूं मैं। सबसे पहले सोच बदल लो अपनी। दूसरा, अपनी नॉलेज की बेस को अपडेट कर लो। तीसरा, प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और चौथा, खुद को एग्जाम रेडी कर लो। अगर बच्चों तुमने 4 स्टेप्स को फॉलो कर लिया ना, तुम्हें मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि तुम्हारे 100% इससे ऊपर तुम अचीव कर लोगे। हो सकता है तुम 100 भी अचीव कर लो, बट ये तुम्हें हर दिन करना पड़ेगा टिल बोर्ड्स के एग्जाम तक, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। इसमें ब्रेक नहीं आने देना है तुम्हें। सब चीज को फॉलो करो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में जरूर बताना बच्चों, मैं उसको फिर कवर करूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।